अभी तक आपने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट इस प्रकार से है कि इसमें हमें दिया है कि एक एपी है, उस एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम 3n² प्लस 5n के इक्वल है। अब हमें यह भी गिवन है कि इस एपी की mth टर्म 164 के इक्वल है। तब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहां इस वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की ट्राई करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और m की वैल्यू फाइंड कर ली होगी। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि क्वेश्चन में देखें तो हमें एपी की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एपी की फर्स्ट टर्म ए के इक्वल है और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी के इक्वल है। अब यदि हम इस एपी के लिए n टर्म्स के सम की बात करें तो वह n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल होगा। अब सिंस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एपी की n टर्म्स का जो सम है वह 3n² प्लस 5n के इक्वल है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स है एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी जो कि है n इंटू a माइनस d/2 प्लस n² इंटू d/2 इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n। अब हम क्या करेंगे, हम a एंड d की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ n एंड n² के जो कोफिशिएंट्स है उनको हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इक्वेशन में दोनों तरफ n² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा d/2 इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमें d की वैल्यू मिलेगी 6। अब यदि हम इक्वेशन के दोनों तरफ n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a माइनस d/2 इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि है 6 के इक्वल। तो जब हम इस इक्वेशन में d इज इक्वल टू 6 रखेंगे तब हमें a की वैल्यू मिलेगी 8। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एपी की mth टर्म 164 के इक्वल है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि a प्लस m-1 इंटू डी इसकी वैल्यू 164 के इक्वल है। सिंस हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और a एंड d की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो जब हम यहां से a एंड d की वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी। अब यदि हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमें m की वैल्यू मिलती है 27 के इक्वल। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।